Okay, hello everyone. Welcome back to Class of Zayed and welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss very important topic of chemistry, that how we calculate mathematically oxidation state of an element and a compound or molecule. So the topic is calculation of oxidation state of an element and a compound or molecule on the basis of mathematical formula. Previous lecture we have discussed oxidation state, that what is oxidation state of an element and how we determine oxidation state of an element, but they are non-mathematical way. जो मैंने मेथड डिस्कस किया था वो एक नॉन मैथमेटिकल वे था और उसी से भी आप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपाउंड और मॉलिक्यूल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि आपको कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आना चाहिए। आज हम देखते हैं कि मैथमेटिकल वे से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट को हम किस तरह फाइंड करेंगे। सपोज द कंपाउंड इज HNO3 and the question is that what is the oxidation state of nitrogen and HNO3. Question: calculate oxidation state of nitrogen and HNO3. सो कोई भी कंपाउंड आपको दे और उसमें किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो फिर आप किस तरफ फाइंड करेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला है कि फार्मूला ये है कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू 0। ये नोट में रिमेंबर, ये आप याद करना है कि सम ऑफ oxidation state of an element and a compound or molecule equal to 0। कि कंपाउंड में सब एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हमेशा 0 ही होता है। सो आप लिख सकते हैं फार्मूला: oxidation state of hydrogen plus oxidation state of nitrogen plus oxidation state of oxygen। चूँकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, सो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी एलिमेंट ख़त्म हो गए, सो इक्वल टू 0। ये आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड्स में जितने भी एलिमेंट्स होता है सबका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका सम 0 के बराबर होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट सम इज इक्वल टू 0। नाउ द पुटिंग वैल्यू, अब जब आपने नाइट्रोजन का फाइंड करना है तो बाकी का आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन तो हमने फाइंड करना है, या हमने फाइंड करना है, +3 मल्टीप्लाइड बाय what is the oxidation state of oxygen? Yeah, that is -2। So equal to 0। यहाँ से +1 आएगा प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, -6। सो दैट इज इक्वल टू what? दैट इज इक्वल टू 0। या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं +1 into oxidation state of nitrogen plus multiplied by minus, -6, so equal to
0। या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, ये वैल्यू उस साइड पे कर दे प्लस से माइनस हो जाएगी, ये वाला भी उस साइड पे कर दे तो माइनस प्लस हो जाएगा। सो +6 उस साइड पे आने से माइनस प्लस हुआ और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। सो +6 एंड -1, सो दैट इज इक्वल टू प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, दैट इज माइनस। सो 6 - 1 दैट इज 5। साइन हमेशा किसका लगाया जाता है, बड़े का लगाया जाता है। सो द आंसर इज +5। So what is the oxidation state of nitrogen and HNO3? That is +5. That is +5. तो एक सिंपल फार्मूला है कि sum of oxidation state of the all the element and a compound or molecule must be equal to 0. must be equal to 0। और इसके अलावा आपको जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना चाहते हैं आप, बाकियों का फिर आपको मालूम होना चाहिए। आप कहेंगे सर बाकियों का फिर हम किस तरह याद करेंगे, उसके लिए भी मैं एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि हमेशा याद रखें कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेना है, सेकेंड ग्रुप है तो जारी बात है +2, थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +3 लेना है। दैट इज रूल नंबर फर्स्ट। सेकेंड रूल है कि जो 7 ग्रुप वाले एलिमेंट है, हेलो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसका हमेशा -1 लेना है। तीसरा एक रूल याद रखें कि जो 6 ग्रुप वाले हैं दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह, उसका हमेशा आपने -2 लेना है। ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह। और 7 ग्रुप वाले कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और फर्स्ट ग्रुप वाले दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और इसके अलावा सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप, जो ग्रुप है वही ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1, +2, +3। 7 ग्रुप -1 क्योंकि 7 ग्रुप के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 लेता है सो -1। 6 ग्रुप के आखिरी शेल में 2 होता है सो 2 लेता है सो -2। और ये चूंकि 1 देता है सो +1, 2 देता है +2, 3 देता है सो +3। और इसके अलावा जो लास्ट है कि हाइड्रोजन का हमेशा हमने +1 लेना है, लेकिन आयनिक हाइड्राइड केस में हमने उसका -1 लेना है, लेकिन वो चलो इतने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 बातें हैं जो आपको याद होने चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 लेना है, सेकंड ग्रुप का हमेशा +2 लेना है, थर्ड का हमेशा +3 लेना है, 7 ग्रुप वाले एलिमेंट का हमेशा -2, 6 ग्रुप वाले का हमेशा -2, 7 का -1 और हाइड्रोजन का हमेशा +1 लेना है। तो बस यही एलिमेंट आपके कोर्स में है कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। तो बाकी ये 4 चीज़ें आपको पता हो तो सपोज इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन आया, हाइड्रोजन का +1 लिया और ऑक्सीजन 6 ग्रुप से -2 लिया। तो कैसे आप फाइंड करेंगे किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट मैथमेटिकली कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल मस्ट बी इक्वल टू 0। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में 0 के बराबर कर दे। जिसका फाइंड करना है बाकियों का ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करके आपको खुद बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट फाइंड हो जाएगा। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है हमारे 9th की केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा, वैसे ऐसे भी हो सकता है कि सपोज अगर कंपाउंड नहीं, सपोज आयनिक स्पीसीज दिया है कि SO4-2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर ले, तो अब आपने सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन दैट स्पीसीज नॉट इक्वल टू 0। अब आपने 0 के बराबर नहीं लेना, ऊपर क्या लिखा है -2, आपने -2 के बराबर लेना है। देखिए अगर ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, सपोज HNO3 में यहाँ पे कोई आयंस नहीं लिखा है, ना प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है, तो फिर तो ठीक है, इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इक्वल टू 0। हाँ, अगर सपोज किसी स्पीसीज के ऊपर चार्ज लिखा है -1, -2, -3 या +1, +2, +3, तो फिर आपने इक्वल टू 0 नहीं करना। जो ऊपर आयंस लिखा हुआ है, सॉरी चार्ज लिखा हुआ है, अगर -2 लिखा हुआ है तो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इज इक्वल टू -2। अगर वहां पे -4 लिखा है सो इज इक्वल टू -4। अगर +2 लिखा है सो इक्वल टू +2।
मतलब अगर कोई चार्ज लिखा है स्पीसीज के ऊपर तो इक्वल टू वो करना है, +1 लिखा है +1 करे, +2 लिखा है +2 कर रहे, -2 लिखा है -3 लिखा है तो आपने इक्वल टू वो करना है, 0 नहीं करना। हाँ नहीं लिखा है लाइक दैट तो फिर आपने इक्वल टू 0 करना है। लेकिन हमारे कोर्स में ऐसी स्पीसीज होंगे, ऐसी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स दिए होंगे कि उनमें किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर ले, तो कैसे करेंगे? सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इक्वल टू 0, जिसका फाइंड करना है वो एंड तक आएगा और बाकियों का ऑक्सीडेशन स्टेट आप पुट कर दी तो खुद बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मालूम हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी खुद प्रैक्टिस कर लें कि किस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट फाइंड होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट कि किस तरह फाइंड करेंगे ऑन द बेस ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।